नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया सबसे बड़ा मुद्दा का। किसान आंदोलन में फूट की बात अब सामने आ रही है। दरअसल जिस तरह से लाल किला की शर्मसार करने वाली तस्वीर गणतंत्र दिवस पर सामने आई, उससे कहीं ना कहीं किसानों की मांग पर सवाल उठने लगे। आंदोलनकारी किसानों ने जिस तरह से दिल्ली में उपद्रव किया, उसकी हर तरफ निंदा हो रही है। ऐसे में दो बड़े किसान संगठनों ने आंदोलन से खुद को अलग कर लिया। किसान नेता वीएम सिंह और चिल्ला बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने धरना समाप्त करने की घोषणा कर दी। यही नहीं, वीएम सिंह ने तो किसान नेता टिकैत को सीधे सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया। गंभीर आरोप लगाया कि टिकैत ने किसान नेताओं की राय नहीं मानी और आंदोलन को जो दिशा मिलनी थी उससे आंदोलन भटक गया। तो क्या किसानों को किसान नेताओं ने भरमाया? क्या पैसे के लिए हुई किसान पावर वाली पॉलिटिक्स? आखिर किसान हिंसा के कितने हिस्सेदार हैं? एक रिपोर्ट आपको पहले दिखाते हैं, फिर सबसे बड़ा मुद्दा में इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मैं आज घोषणा करता हूं कि अपने भारतीय किसान भानु की जो संगठन का यहाँ धरना चल रहा था लगभग 58 दिनों से, उसको खत्म करता हूं। भारी मन से आंदोलन वापस लेने की बात कहकर आंदोलन की नई रणनीति की बात करते नजर आए किसान नेता। हमारा निर्णय स्पष्ट है। वीएम सिंह राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन इस आंदोलन को यहीं पर ही अलविदा कहते हुए, दरअसल जो कुछ भी लाल किला पर किसान आंदोलन के नाम पर किया गया, वो अपमान पूरे देश ने देखा। इसी हंगामे के बाद किसान आंदोलन कमजोर पड़ता दिखाई दिया, लेकिन सरकार विरोधी इस पर भी सरकार पर ही निशाना साध रहे हैं। ये प्रायोजित था किसानों को बदनाम करने के लिए, आंदोलन को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रायोजित षड्यंत्र था। बहरहाल आंदोलन के 63वें दिन आंदोलन के कमजोर पड़ने के संकेत मिल रहे हैं। तो क्या किसान नेताओं ने इस शांतिपूर्ण आंदोलन को भटका दिया? टीम न्यूज स्टेट। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय करवाते हैं। मेरे साथ जुड़ रहे भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए आलोक अवस्थी जी, और साथ ही आईपी सिंह साहब जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। आप दोनों के साथ चर्चा शुरू करें। हमारे सहयोगी अभिषेक भी इस वक्त तस्वीरों में दिख रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन पहला सवाल आईपी सिंह साहब आपसे, जो हिंसा हुई उसके कितने गुनहगार हैं? देखिए, जो किसान आंदोलन है, समाजवादी पार्टी किसान आंदोलन को पूर्णतया समर्थन देती है। इस आंदोलन के बीच कम से कम 105 से ज़्यादा किसान इस कड़ाके की ठंड में शहीद हो गए। ये सरकार वार्ताओं का दौर जारी करके कम से कम 10 से ज़्यादा वार्ता करी और किसानों का हरेसमेंट किया है। और किसी न किसी तरह से ये केंद्र सरकार चाहती है कि ये आंदोलन कुचल दिया जाए, आंदोलन खत्म हो जाए। लेकिन कल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी के कुशल नेतृत्व में सभी तहसीलों पर शांतिपूर्वक किसानों के पक्ष में आईपी सिंह साहब, मैंने ये सवाल आपसे नहीं किया था, मैं माफी के साथ दूसरा सवाल आपसे करता हूं। मुझे बताइए ना कि जो दिल्ली में हुआ उसके कितने गुनहगार? और आज तो एक नेता ने सीधे सीधे आरोप लगा दिया कि पैसे दिए गए। इसके लिए पैसा कौन दे रहा था सर? जो कुछ हुआ आपको पता है कि भारत के गृह मंत्री पूरी तरह फेल है, उनकी आईबी पूरी तरह फेल रही। ये वही गृह मंत्री हैं कि साल भर पहले जब अमेरिका के राष्ट्रपति दिल्ली में थे, देश का सबसे बड़ा दंगा हुआ, 64 लोग मारे गए। आईपी सिंह साहब, आप थोड़ी जल्दी में थे, शायद दिल्ली पुलिस के प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी नहीं होगी। आपको मैं क्लियर कर देता हूं, सर। अभी दिल्ली पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये कहा है कि एग्रीमेंट हुआ था 37 बिंदुओं पर, और जो एग्रीमेंट हुआ था उसके मुताबिक हम बड़ी कार्रवाई नहीं कर सकते थे। हम चाहते थे कि पीसफुल चले ये सब, और उस एग्रीमेंट को तोड़ा किसानों ने। जो किसानों के भेष में लाल किले पर पहुंचे, उन्होंने तोड़ा इसको। आलोक अवस्थी जी,
बताइए, किसान बोलिए आईपी कभी भी सिंह साहब, हिंसक आलोक नहीं अवस्थी हो जी और सकता। आईपी सिंह साहब। दीप सिंह सिद्धू कौन है? दीप सिंह सिद्धू कौन है? किसने ये झंडा फहराने काम किया? उसका किससे रिश्ता है? बोलिए आलोक अवस्थी जी। देखिए, आज देश शर्मिंदा है, हमारे राष्ट्रीय अस्मिता पर चोट करी गई है। लाल किला यानी कि हमारा राष्ट्र का गौरव है, जहां पर हमारे सभी प्रधानमंत्रियों ने झंडा आरोहण किया है, वहां पर झंडा फहरा दिया, किसी और अन्य झंडा फहरा दिया गया। ये देश का अपमान है, और देश को अपमान करने वाले ये वही दल है जो इन किसान संगठनों के पीछे खड़े हैं, जिनको जनता ने नकार दिया है। जो हाशिए पर पहुंचे हुए दल है, वो इस तरह के आंदोलनों का बहाना लेते हैं, इस तरह के लोग आए करते हैं और बाद में अपना एजेंडा सेट करते हैं। आज राकेश टिकैत का एक बयान भी आ गया कि पुलिस ने गोली क्यों नहीं चलाई। क्या वो लाल किले को जरिया बनाना चाहते थे? पुलिस अपने ही नागरिकों पे गोली चलाती, यही इनका उद्देश्य था। हिंसा इतनी बढ़ा दो, पुलिस के ऊपर इतने हमले करो कि पुलिस जो लट करके गोली चलावे और हजारों किसान मरे उसमें। इस तरह का षड्यंत्र किया गया था कि देश के इतिहास में माफ नहीं किया जाएगा। इन सब की जिम्मेदारी तय की जा रही है कि सारे जेल के सलाखों के पीछे होंगे, चाहे ये किसान के नेता हो, चाहे ये राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हो। आज कांग्रेस के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, वामपंथी दल, सबकी हिस्सेदारी थी इस जलूलों में, इसमें इन्होंने हिस्सा किया है। बोलिए आईपी सिंह जी, हिस्सेदारी थी आपकी, बोलिए बोलिए, आप सुन पा रहे हैं? आप सुन पा रहे हैं? सवाल यही है कि दिल्ली के अंदर जब 2012 में यही संघ और यही बीजेपी के लोग राष्ट्रपति भवन से लेकर संसद तक घेर रहे थे, तो तब जनता हिंसक नहीं थी, तब आंदोलन नहीं था। लेकिन कल जब इंतहा हो गई और किसानों ने कहा कि केंद्र सरकार हमें अनुमति दे, हम भी परेड निकालना चाहते हैं, और मैं बार बार पूछना चाहता हूं कि दीप सिंह सिद्धू जैसे ये भाजपाई कल जो हिंसा हुई वो जिम्मेदार हैं, कहीं न कहीं बीजेपी के लोग जिम्मेदार। वो चाहते थे कि इसकी आड़ में ये किसान आंदोलन समाप्त हो, लेकिन किसान कतई हिलने को तैयार नहीं है। और जो 3 काले कानून है, जब तक ये कानून वापस नहीं होता, किसान संघर्ष से पीछे हटने वाला नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट के स्टे किए हुए कानून पे, सुप्रीम कोर्ट ने जिन कानून को स्टे किया, केंद्र सरकार ने कहा कि हम 1.5 साल तक मौका दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट किसान ने किया था, सुप्रीम कोर्ट के पीछे छुपकर बीजेपी की केंद्र की सरकार खड़ी है, वो कहीं न कहीं मदद लेना चाहती है। पैटर्न है, मेरा आरोप है आपके ऊपर। क्यों नहीं ये काला कानून वापस होता? राष्ट्रपति जब आ रहे थे, क्यों ये अंबानी, अडानी और सुभाष चंद्रा जो बीजेपी के सांसद है, ऐसे लोगों के लिए ये सरकार काम कर रही है? दिवस है, ये किसानों को लूटना चाहती है, किसानों को मारना चाहती है, उनकी जमीन हड़पना चाहती है, एमएसपी नहीं देना चाहती है। ये तानाशाह सरकार है और तानाशाह सरकार के जाने का वक्त आ गया है। देश इतिहास फिर लिखेगा और मोदी जी को जाना होगा। नोट करिए इस बात को। अन्नदाता के साथ न्याय नहीं हो रहा है, अन्नदाता के ऊपर लाठियां बरसाई गई हैं, उन्हें मारा गया, उन्हें पीटा गया है, उनके आंदोलन को डिस्टर्ब किया गया है, उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए हैं, ट्रैक्टर चढ़ाया गया, टैंक की तरह उपयोग किया गया, बसों को ढकेला गया, क्रेन से ढकेला गया, पुलिस के लोगों को मारा गया। यहाँ तक कि आप देखा होगा लाल किले के अंदर कैसे पुलिस के सिपाही, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण कि मीडिया का एक धड़ा किसानों को आतंकवादी बता रहा है, किसानों को खालिस्तानी बता रहा है। पाकिस्तान की भाषा एक धड़ा जो बोल रहा है, कहीं न कहीं देश के साथ ये विश्वासघात स्वयं बीजेपी की सरकार कर रही है। बीजेपी को और केंद्र सरकार को अपने गिरबान में झांककर देखना चाहिए कि आप पंजाब के किसानों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। जहां 8,754 किसान गुजरात में मर गए इन 13 वर्षों में जब मुख्यमंत्री थे श्री मोदी जी। आज दर्द है तो गुजरात के किसानों का है, महाराष्ट्र के किसानों का है, तमिलनाडु के किसानों का है, आंध्रा के किसानों का है। आईपी सिंह साहब आप 8 मिनट बोले, आईपी सिंह साहब आप 8 मिनट बोले,
एक बार भी आपने नहीं कहा कि जो हुआ वो गलत हुआ, आप उसकी निंदा करते हैं। एक बार भी आपके मुंह से नहीं निकला सर। आपने सबके ऊपर आरोप लगा लिए, आपने किसी को नहीं छोड़ा, लेकिन 8 मिनट बोलने के बाद एक बार भी आपने नहीं बोला कि जो हुआ वो गलत हुआ, एग्रीमेंट तोड़ा गया वो गलत हुआ। बार बार हम भी इस बात को कहते हैं कि हिंसा को कभी जायज नहीं ठहराया जा सकता है। आज किसान मोर्चा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी अभी आपकी इस डिबेट के ठीक पहले। 2 लाख ट्रैक्टर कैसे आ गए जब 5,000 का आपने एग्रीमेंट किया था, और 5,000 का एग्रीमेंट करने के बाद यह भी कहा था कि हम निर्धारित रूट पर चलेंगे। उन रूटों को तोड़ा गया, पुलिस से मुठभेड़ करी आप लोगों ने, पुलिस को मारा, पुलिस को पीटा, गाड़ियों का नुकसान किया, पब्लिक की गाड़ियों का नुकसान किया, तो पुलिस के लोगों को उठा करके नीचे खाई में फेंका गया 15-15, 20-20 फुट की। भाले, तलवार, कट्टे, बंदूक, पत्थर। अरे भाई, आप अर्थव्यवस्था पर बात नहीं करना चाहते, आप पेट्रोल प्राइस पर बात नहीं करना चाहते, आप डीजल पर बात नहीं करना चाहते, आप गैस के दामों की वृद्धि पर। चलिए सर, हम मुद्दे से भटक जाएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं चर्चा का ना सर, समय कम रहता है, आप भी जानते हैं। अभिषेक मेरे साथ बने हुए हैं लगातार, मैं अभिषेक के पास जाना चाहता हूं। अभिषेक, मुझे बताइए, आज दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधे सीधे ये कहा कि भड़काया गया लोगों को और भड़कने पर मजबूर किया गया, पैसे की बात भी सामने आ गई और इसी वजह से कुछ किसान संगठनों ने अपना प्रदर्शन खत्म कर लिया। लेकिन क्या दिल्ली पुलिस को उन तक पहुंच नहीं जाना चाहिए अब तक, जो लोग पैसा दे रहे थे, जो लोग भड़का रहे थे? बहुत बड़ा सवाल है। और देखिए अंजीत, बीएम सिंह ने और भानु प्रताप ने दोनों ने अपना आंदोलन खत्म किया। दिल्ली पुलिस को सुबह से ट्रैक कर रहे थे मेरे सहयोगी मनीष चौरसिया इस समय मेरे साथ हैं, और गाजीपुर पे पूरे दिन ट्रैक कर रहे थे। जो आप बात कर रहे हैं राकेश टिकैत के बयानों की, वो मेरे साथ हिमांशु है। सबसे पहला सवाल मनीष आपसे जो अंजीत पूछना चाह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने जो पीसी की उसमें ये साफ कहा कि पैसे की लेन देन हुई है, सबूत हैं। अंजीत पूछ रहे हैं कि क्या अगर ये लेन देन हुई थी तो अब तक उन लोगों पर हाथ नहीं चला जाना चाहिए था दिल्ली पुलिस का, काहे की देरी? देखिए, ये सवाल सबके मन में था कि क्या इंटेलिजेंस फेल्योर है। अभिषेक, कमिश्नर साफ कहा कि कोई इंटेलिजेंस फेल्योर नहीं है, हमारा एक समझौता किसान से हुआ था। पुलिस ने नहीं कहा, समझौते में था ये कि किसान नेता ने कहा कि पैसे का खेल हुआ है, पैसा लेकर के प्रदर्शन किया गया। ये किसान नेता ने कहा, दिल्ली पुलिस ने नहीं कहा। मेरे सुनने में थोड़ा ये दिल्ली पुलिस, अच्छा, किसान नेताओं ने ये जरूर कहा है, लेकिन आप समझिए पहली बार पुलिस ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करे, विश्वासघात। मतलब कि एक पूरा समझौता था, लाइन फिक्स थी, क्या करना है, कैसे जाना है, कितने लोगों को जाना है, लेकिन सभी किसान नेताओं को दोषी मान रही फिलहाल पुलिस ये कह रही है कि उन सब ने लापरवाही बरती, उन सब ने कार्रवाई होती दिखेगी अब। साफ तौर पर 19 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, 50 लोग हिरासत में हैं, और ये साफ कहा कि जितने भी लोग, कोई बड़ा नाम भी है, बूटा सिंह, सतनाम सिंह पन्नू, राकेश टिकैत, इन सब के नाम इस एफआईआर में शामिल हैं। ये सब अब जांच के दायरे में एक बता दीजिए, कभी भी कार्रवाई हो सकती है बड़ी? कभी भी कार्रवाई हो सकती है बड़ी। अंजीत बड़ी बात कह रहे हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात जो है, गाजीपुर बॉर्डर पे मैं मौजूद हूँ इस समय, मेरे सहयोग भी मौजूद हैं, लेकिन यहाँ ऊपर जो है आईजी बैठे हुए हैं, एसएसपी बैठे हुए हैं, डीएम गाजियाबाद बैठे हैं, एडीजी मेरठ जोन राजीव सबरवाल कुछ ही देर में वहाँ पहुँचने वाले हैं। एक मीटिंग चल रही है पिछले 3 घंटे से। ऐसी सुगबुगाहट है कि कुछ फाइनल राउंड में अब पुलिस एक्शन मोड में आ सकती है। ये अपने आप में एक बड़ा डेवलपमेंट है। इधर दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इधर गाजीपुर बॉर्डर पर यूपी पुलिस के आला अधिकारी के जमा होना, ये कुछ ना कुछ संदेश कहते हैं, और इस संदेश का बड़ा संदेश क्या होगा उसी के इंतजार में आप भी और हम भी हैं। चलिए बने रहिए, अभिषेक लौट रहे हैं आपके पास, फिर आप हिमांशु से भी बात करिएगा। जावेद साहब भी हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस का पक्ष रंग। जावेद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, एक किसान नेता ने कहा कि पैसा लेकर के पूरा खेल चल रहा था, कौन थे वो लोग? जावेद साहब, देखिए, अब ये तो वो किसान नेता बताएंगे या सरकार बताएगी, लेकिन कल जो कुछ भी हुआ है वो दुखद और निंदनीय है जी। लेकिन इस दुखद घटना के पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, दीप सिंधु, वो कैसे पुलिस के हाथ से छूट गया, अभी तक वो पुलिस के हाथ नहीं आया। हमारा गृह मंत्रालय क्या कर रहा था? गृह मंत्री जी तो बंगाल और असम के चुनाव में व्यस्त हैं, दिल्ली की और इस आंदोलन की उनको चिंता नहीं थी। आखिर ये स्थितियां क्यों उत्पन्न हुई? जनता पार्टी की केंद्र सरकार अपनी इस जिम्मेदारी से दूसरों पर ठीकरा फोड़कर बच नहीं सकती है। जो बड़ा आत्म प्रवंचना कर रहे हैं, जो बड़ा गौरव की बात कर रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं उन लोगों से कि जिस लाल किले पे आजादी के पहले दिन से लेकर प्रतिवर्ष हम स्वतंत्रता दिवस पर झंडारोहण करते रहे, जो हमारी
आजादी देखिए के सर, आप यही तो कह रहे थे ना जावेद साहब, आप ही लोग तो कह रहे थे कि परमिशन नहीं मिल रही है। जब उनको परमिशन मिली तो उन्होंने एग्रीमेंट तोड़ दिया। और जिसका बार बार आप नाम ले रहे हैं ना सर, जिसका बार बार आप नाम ले रहे हैं ना सर, कैसे आप कह सकते हैं जो किसान आंदोलन, जो किसान सरकार की पानी की बौछार, आंसू गैस के गोले, लाठियां खाते हुए आलोक अवस्थी जी आइए चर्चा में। सरकार के द्वारा, और उसके बाद वो लगातार शांत रहा। 150 के करीब किसानों की शहादत हो गई। सरकार और भारतीय जनता पार्टी का एक नेता दुख व्यक्त नहीं करता है। इसके बाद ये किसान आंदोलन शांतिपूर्ण अहिंसक रास्ते पर था, गांधी जी के रास्ते पर था, और सरकार और सत्ताधारी दल पहले दौर के आंदोलन को बदनाम करने की, इसके खिलाफ तरह तरह के साजिश कर रहे हैं। आखिर ये 3 सिंधु का भारतीय जनता बड़े नेताओं से रिश्ता क्या है? वो कहते लाल किला बहुत संवेदनशील स्थल, लाल किला का एक हिस्सा सेना के पास है, लाल किला आजादी के गौरव का प्रतीक है। भारतीय जनता पार्टी ने एक व्यापारी के हवाले करके उसके गौरव को सुरक्षित करने का काम किया। आज वो गौरव की बात कर रहे हैं। इनके नेता, इनके सबसे बड़े सलाहकार भारतीय जनता पार्टी की राजनीति। लेकिन आलोक अवस्थी जी सर, आलोक अवस्थी, एक मिनट जावेद साहब, एक मिनट आलोक अवस्थी जी, एक बात आईपी सिंह साहब ने भी कही और एक बात जावेद साहब ने भी कही। जिसने जो लाल किले पर चढ़ा उसके कह रहे हैं कि वो बीजेपी का आदमी है, वो कह रहे हैं बीजेपी का आदमी, इस पर तो आपको जवाब देना चाहिए सर। सरासर झूठ है। भारतीय जनता पार्टी का उस आदमी से कोई लेना देना, भारतीय जनता पार्टी सदस्य भी नहीं है। वो एक हमारे जो सांसद सनी देओल, उनके साथ कभी जुड़ा रहा होगा, लेकिन 6 दिसंबर को सनी देओल का भी ट्वीट आ चुका है। लेकिन सनी देओल ने तो 6 दिसंबर को ही कह दिया था, उससे उनका कोई संबंध नहीं है। लेकिन सनी देओल ने तो 6 दिसंबर को ही कह दिया था, उनसे उनका कोई संबंध नहीं है। कांग्रेस कह रही थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ कांग्रेस के अंग्रेजी बोलने वाला आदमी है, बीजेपी विरोध नहीं करती है, कांग्रेस को दूसरे आंखों में बता रही थी, इसकी तारीफ कर रही थी, ऊंची आई कि दिल्ली में हिंसा हो और हिंसा के लिए कोई जिम्मेदार है तो भारत के गृह मंत्री जिम्मेदार है, इसलिए जिम्मेदार है कि पुलिस और वहां की इंटेलिजेंस आईपी सिंह साहब और आलोक अवस्थी जी, आईपी सिंह साहब और आलोक अवस्थी चाहते तो वहां पत्ता भी नहीं खरकता, लेकिन खुद बीजेपी चाहती थी। तो आप क्या चाहते हैं आंदोलन आईपी सिंह साहब? मैं आपसे सीधा सवाल कर रहा हूं, आप चाहते हैं किसानों पर गोलियां चला दी जाती? और उसकी आईपी सिंह साहब, आप चाहते हैं किसानों पर गोलियां चला दी जाती? नेताओं को गिरफ्तार करने की साजिश बन रही है। सर आप क्या कह रहे हैं आईपी सिंह साहब, आप क्या गिरफ्तार करना चाहते हैं? इनकी बोलिए आता है। आईपी सिंह ये चाहते थे, इनके साथी और नेता ये चाहते थे कि पुलिस गोलियां चलाए, हजारों किसान मरे। आज गणतंत्र दिवस ये हमेशा आप चाहते हो, मानवता का खून सड़कों पर बहाना सिर्फ आप लोगों को, आप लोगों ने अपनी स्थापना काल से लेकर आज तक मानवता की सेवा, अरे भाई मोर को दाना खिलाने के लिए समय है प्रधानमंत्री को, और देश का जो अन्नदाता है प्रधानमंत्री क्यों नहीं बुलाते? हो गई है, लेकिन दिल्ली पुलिस में तारीफ करूंगा, उन्होंने बहुत सही घर से 12 किलोमीटर की दूरी पर लाखों किसान बैठा हुआ है और लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री मोर को दाना खिला रहा है। प्रधानमंत्री तो दाढ़ी बढ़ा सकते हैं, लेकिन किसानों की बात नहीं सुन सकते। ये इस बात की चिंता है देश को। देश सवाल पूछता है कि प्रधानमंत्री जी, आप प्रधानमंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं? आप किसानों के दर्द को क्यों नहीं सुनते? किसानों के साथ सीधे वार्ता क्यों नहीं करते? 100 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, क्या उनके परिवारों के प्रति आपका एक संवेदना पत्र क्यों नहीं गया? क्या उनके परिवारों से आपने मिलने का क्यों नहीं काम किया? आप बने रहिए, उनके परिवारों से आप सब मेरे साथ बने रहिए। मंत्री, रक्षा केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वहां सीधे लिए चलते हैं। लेकिन उन्होंने चलाया नहीं। तलवार से प्रहार हुए, डंडे से प्रहार हुए, पत्थर से प्रहार हुए,
फिर भी पुलिस ने संयम दिखाया, यह निश्चित रूप से पुलिस की एक प्रशंसनीय काम है और थोड़े समय में सब अशांति को काबू में मिलाया। सरकार ने तो 10 राउंड चर्चा की है, साल 1.5 साल कानून रोकने की, स्थगित करने की भी तैयारी दिखाई है। चर्चा के लिए बुलाया, क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा तो करो, दिखाओ किसानों का कौन सा अधिकार कम हुआ है इन कानूनों से। एमएसपी, मंडी, मालिकाना हक, किसी को भी ठेस नहीं पहुंची है, सब जारी रहेगा, ये मालूम है। एक किसान को ऑप्शन देने का प्रयास है इन कानूनों में। कांग्रेस भी समझती है, लेकिन कांग्रेस ये समझौता होने नहीं देना चाहती। एक तरह से मुझे कभी कभी लगता है कि जो हारे हैं, जो पराजित हुए हैं लोगों के चुनाव में, वो सब इकट्ठा आकर देश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। छब्बीस जनवरी को कांग्रेस इस तरह से किसानों को उकसाएगी, कहां से कहां कांग्रेस गिर गई है, उसका ये उदाहरण है। और इसलिए कांग्रेस की ऐसी नकारा सोच की, उकसाने की राजनीति की, और वो जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते क्योंकि पंजाब में उनकी सरकार है। और उनकी सरकार होकर ये सब तरह से हुआ है, यह हमें समझना चाहिए। और इसलिए कांग्रेस के ऐसे राजनीति की हम कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं। जनता ही इसको सही जवाब देगी, ये वो समझना चाहिए उनको। एक बार सीएए के समय इस तरह का आंदोलन किया, अब वो दूसरी कोशिश कर रहे हैं और भी कोशिश करते रहेंगे, लेकिन सफल नहीं होंगे। जावेद साहब, आपके ऊपर सीधा सीधा आरोप कि कांग्रेस ने उकसाया, कांग्रेस ने साजिश रची और ये सब कुछ क्या जरा कांग्रेस का, बोलिए। ये जावड़ेकर जी महा झूठे व्यक्ति हैं। झूठ पर पूरी आरएसएस से लेकर राजनीति है। पंजाब में रहा है क्या जावड़ेकर जी बताए? बोलिए आलोक अवस्थी जी। देश का किसान बैठा हुआ है, इस झूठे को देश का किसान दिल्ली की सीमाओं पर है। भड़काओगे आप, राजनीति भड़काने की आप करोगे और मानसिकता में मैं जावड़ेकर जी को चुनौती दे रहा हूँ, इनसे संवाद करें। भारत के ये बताना पड़ेगा देश को, जिसने झोंका दिल्ली को। चलिए सर, आप सबसे माफी, वक्त इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकना है कुछ ही पलों के लिए, आगे भी जारी है खबरों का सिलसिला।